जेमिनी, चलिए वो इधर आओ, चलिए देखते हैं जेमिनी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं tarotwithnemo@gmail.com। जेमिनी यहाँ पे मुझे लग रहा है ये कोई भी हो सकता है, आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है, यू आर द बेस्ट जज। यहाँ पे एक सिचुएशन है जहाँ पे लेट्स जस्ट से ये आप है, जहाँ पे आपको एक पर्सन से मूव ऑन करने की जरूरत है। आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में एक चेंज आया, और वो ऐसा चेंज आया जो आपको लगा कि नेगेटिव है। आपको लगा यार सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अब एकदम से चीजें मेरे अगेंस्ट कैसे चल रही है। ये सब कुछ चल रहा था, एवरीथिंग वाज इन माय फेवर, सब कुछ एकदम बिल्कुल सही से जैसे मैंने सोचा था वैसे हो रहा है। एकदम से ये चेंज क्यों आ रहा है? ये चेंज इसलिए आया जेमिनी, क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, मगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट आपने जिस कनेक्शन में थे आप, राइट, उसी कनेक्शन में आपने सामने वाले को फॉरगिव किया, खुद को फॉरगिव किया, और जैसे बोलते हैं ना, एक रिकंसिलिएशन हुआ आपका। आपने वापस वही कनेक्शन में जाने की कोशिश करी, नेगेटिविटी को रिलीज करी कि नहीं यार होता है, कोई बात नहीं, फॉरगिव कर लो, जाने दो, छोड़ दो। सो इट्स लाइक जैसे बोलते हैं ना, किस एंड मेकअप। लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, या फिर कुछ ऐसा हुआ था जिससे आपको लगा यार मतलब मुझे डाउट लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा फेथ नहीं है कि होगा कनेक्शन सक्सेसफुल। फिर भी आप दोनों के बीच में आपने बातें करी और एक सिचुएशन को रिजॉल्व कर दिया, सी, और वापसी हो गई। वापस से आप पास्ट पर्सन के पास वापस चले गए, या आप एक पास्ट सिचुएशन में ही रहे और इन्वेस्ट करते रहे। जो भी सिचुएशन थे, राइट, आप उसी सिचुएशन में रहे और उसी सिचुएशन में आप वापस से इन्वेस्ट करते गए। सी जेमिनी, जो भी सिचुएशन है, राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप जेमिनी इस पर्सन के पास वापस चले गए बिकॉज इस पर्सन के साथ आपके बच्चे थे, या फिर फैमिली के लिए आप वापस से सिचुएशन में चले गए, या फिर फैमिली सपोर्ट के लिए आप एक ऐसी या आपने एक पास्ट पर्सन के साथ रिकंसाइल कर लिया। आपने देखा ही नहीं कि आपके सामने है क्या। जेमिनी, पास्ट में आपने देखा ही नहीं कि आपके सामने है क्या। आपके 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 सामने अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन आपने सोचा नहीं, आगे बढ़ना नहीं है, जो सिचुएशन है उसी को वर्कआउट करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। आप इस सिचुएशन को कट आउट कर ही नहीं पाए। आप ऐसी सिचुएशन में अपना प्यार देते रहे जो सिचुएशन में आपके पास अब कोई प्यार बाकी था ही नहीं देने को, लेकिन फिर भी आप देते रहे। ओके, सो आई फील एक ओवरली इमोशनल अप्रोच था आपका जेमिनी एक सिचुएशन में इन द पास्ट। आपने पास्ट की सिचुएशन को वापस या तो हील करने की कोशिश करी, या फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आया पास्ट में कि नहीं, हम दोनों के बीच में शायद कुछ पॉसिबल है, या शायद कुछ पॉसिबल हो सकता है। सी जेमिनी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए आपके पास है ना एक अपॉर्चुनिटी है एक नई शुरुआत की, ग्रोथ की, पोटेंशियल की। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लाइक क्लैरिटी है आपको कि जेमिनी आप जहां पे भी है ना, वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है। आपके पास दो चॉइस है, मूव ऑन करना, या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, या किसी नए पर्सन के पास आपका थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हो रहा है। ओके, और आपको उस सिचुएशन में मेहनत करनी है, वो नए सिचुएशन में मेहनत करनी है, लेकिन आप उस नए सिचुएशन के बारे में हद से ज्यादा सोच रहे, हद से ज्यादा सोच रहे, सिर्फ बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड बन रहे हैं अब आप। सी यू आर प्लेइंग सेफ, आप सेफ रहना चाहते हैं। ओके, बहुत लोगों के लिए एक मुझे एक लग रहा है जेमिनी, या तो आप कमिटमेंट से भाग रहे हैं,
ओके जेमिनी, ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस कनेक्शन में है, जिस सिचुएशन में है ना, वहां पे ज्यादा किटकिट किटकिट नहीं है। ओके से कमिटमेंट चाहिए, से मुझे ऐसा लग रहा है दो, एक तो आप जिनसे डील कर रहे हैं ना जेमिनी, वो पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा हो सकते हैं और आपको पता है यहाँ पे कमिटमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए आप कंफर्टेबल है वहां पे। एक दूसरी, आप अगर किसी नए पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं या कोई नया पर्सन आपकी तरफ आना भी चाहता है, तो वहां पे आपको समझ में आ रहा है कि वो पर्सन के साथ अगर गए ना, तो वहां पे कमिटमेंट, शादी या ऐसा कुछ तो करना ही पड़ेगा जो ट्रेडिशनल हो, जहां पे आप शायद रिस्ट्रिक्ट हो जाए, आप रिस्ट्रिक्शन में आ जाए। सो अभी के लिए यू आर फीलिंग कि नहीं यार नहीं होगा मुझसे, सो लाइक आई सेड आप सेफ रहना चाहते हैं, आप नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, या बिकॉज आप पास्ट में अटके हुए हैं ना। आप जो भी सिचुएशन में है ना जमुनाए, वो सिचुएशन में आप अपने मन से नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने मन से नहीं है, आप उस सिचुएशन में है बिकॉज आपको फैमिली सपोर्ट मिलता है, या फिर ये पर्सन के साथ आपके बच्चे हैं अगर आप मैरिड है तो, या फिर ये पर्सन आपको एक सेंस ऑफ फैमिली वाली एक जैसे वो ये पर्सन आपके घर है, यू फील लाइक कंफर्टेबल विद देम, कुछ भी आप बोलो कुछ भी करो, राइट, बस एक कंफर्ट लेवल है आपका इस पर्सन के साथ। बट आपको एक रिबेल बनना है जेमिनी, मुझे लग रहा है यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, आप जो कर रहे हैं क्या आप खुश है वहां पे, आप जो कर रहे हैं क्या डीप डाउन आपको लग रहा है यार मैं तो सही कर रहा हूँ, या मैं तो सही कर रही हूँ, जहां हूं मैं बिल्कुल खुश नहीं। आप खुश नहीं है, लेकिन आप एक ऑब्लिगेशन में रह रहे हैं कि यार मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं, या मैं ऐसे कैसे इस रिलेशनशिप को जाने दूं। जवाना ऐसा लगता है कि जबरदस्ती आपको किसी सिचुएशन को निभाना पड़ रहा है, या फिर जैसे मैंने कहा ये सिचुएशन ऐसी है ना जहां पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सो इमोशनली आप खुश नहीं है लेकिन कंफर्टेबल है, एक कन्वीनियंस है यहाँ पे, यू आर नॉट पुटिंग इन एनी एफर्ट, आपके पास एक नई शुरुआत की आवश्यकता पोटेंशियल है। जब मैंने आपकी तरफ या तो कोई ऐसा पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हैं, जेन्यूनली प्यार करते हैं और आप उनकी तरफ जाना चाहते हैं लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। दूसरे लोगों के लिए अगर आपको लग रहा है मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है, बस मैं एक रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में और या फिर ऐसी कोई सिचुएशन में बस अटका हूं या अटकी हूं, तो फिर यूनिवर्स यहाँ कह रहा है कि आपको एक चीज पे सबसे ज्यादा डेडिकेशन करना है, एफर्ट डालनी है, और वो है अपने आप पे। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो आप सामने वाले को कैसे समझाएंगे कि आपसे प्यार कैसे करना। सो यहाँ पे दस अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अनरिक्वाइटेड लव कि भाई मैंने तो प्यार किया था, मुझे प्यार मिला नहीं, अब ऐसी अब ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि अब आगे जाके इसकी क्या गारंटी है कि मुझे ऐसा कोई मिलेगा जो मुझे जेन्यूनली प्यार करेगा। सो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है अवेलेबल फॉर अ ब्यूटिफुल रोमांटिक कनेक्शन किसी और के साथ, स्पेशली अगर कोई और है तो, लेकिन यू आर नॉट टेकिंग इट अप, आप अपने प्यार को छुपा रहे हैं और आप अभी बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर अपने जो आपकी कैपेसिटी है प्यार देने की, राइट, उस सिचुएशन को पूरी तरह से छुपा रहे हैं, सच्चाई को बाहर नहीं आने दे रहे कि आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और किसी और की तरफ जाना चाहते हैं, या तो ये कोई आपकी शादी है या फिर कोई एंगेजमेंट है, या फिर आप फैमिली में फंसे हुए हैं, फैमिली की वजह से आप नए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आने वाले दिनों में जेमिनाई मूविंग ऑन वाली कैपेबिलिटीज बहुत कम है। जेमिनाई, अगर आप इस पर्सन से, इस कनेक्शन से निकल भी जाए, जो आप, मुझे नहीं लग रहा आप निकल रहे हैं, से आपने अगर इस कनेक्शन से निकल भी गए ना, तो भी आप किसी नए पर्सन को चांस नहीं दे पा रहे हैं, दैट्स वन थिंग। दूसरे लोगों के लिए आप जो भी कनेक्शन में है, जो भी सिचुएशन में है ना, आप मरे जा रहे हैं, घुटे जा रहे हैं, अंदर ही अंदर रोए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर यू आर सफरिंग इन साइलेंस। रोज रात को आपको वही होता है यार आज तो लेट गो करना है, आज तो लेट गो करना है, लेकिन आप लेट गो कर नहीं पा रहे हैं, आप लेट गो कर नहीं पा रहे हैं।
आपकी विश थी एक हैप्पीली एवर आफ्टर, आपकी विश थी। यहाँ पे एक सेंस ऑफ अनहैप्पीनेस है। आपको लगता है कि आपकी जो विश थी, राइट, किसी और के साथ रहना या अपने आप में एक खुशी ढूंढना, वो हो नहीं रही है। देयर इज अ लैक ऑफ इमोशनल कंटेंटमेंट, देयर इज अ लैक ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस। जैसे बोलते हैं ना यार, कुछ ऐसी कुछ आ गई से आपको कुछ चाहिए था और आपको मिल गया, आपको केक खानी थी और केक आपके सामने आ गया, तो वो एक अंदरूनी इतनी ज्यादा खुशी होती है, मुझे एग्जैक्टली जो चाहिए था वो मिल गया। यहाँ पे आपको अभी भी जो एग्जैक्टली चाहिए वो आपको मिल सकता है। आपको प्यार चाहिए, यू वांट ट्रू लव, यू वांट ट्रू हैप्पीनेस, यू वांट इमोशनल कंटेंटमेंट, जो चाहिए आपको, आपकी जो अंदर की एक विश है, राइट, वो अभी भी मिल सकती है जेमिनी। मगर उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलेंगे? जो सिचुएशन में अटके हुए, मुझे पता नहीं, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो सिचुएशन आपके ऊपर छोड़ती हूँ। जो भी सिचुएशन में अभी आप है फिलहाल, वो सिचुएशन से रिस्क लेके, एक बोल्ड डिसीजन लेके आगे बढ़ना होगा। यू विल हैव टू गेट आउट, और उसके लिए अलग तरीके से सोचना बहुत जरूरी है। दुनिया के बारे में जितना सोचेंगे, फैमिली, ट्रेडिशन, सोसाइटी के बारे में जितना सोचेंगे, उतना ही ज्यादा अटके रहेंगे। अपने आप को हील करें जेमिनी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको अपने आप को हील करना है। आप जो भी सिचुएशन में है ना, आई फील दैट यू वांट टू बी अलोन। आई फील आप अपने आप में खुश रहते हैं। जितने आप अकेले रहते हैं ना, उतने आप खुश रहते हैं। स्पेशली ये सिचुएशन में तो नहीं रहना चाहते, एंड यू वांट टू गो बैक टू व्हाट इज होम। लेकिन उसके लिए मूव ऑन करना बहुत जरूरी है। अब आप ऐसी सिचुएशंस में इन्वेस्ट किए जा रहे जहां पे यूनिवर्स कह रहा है खत्म करो भाई, हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। मैरिज हो, कमिटमेंट हो, रिलेशनशिप हो, या फैमिली की कोई सिचुएशन हो, इनफ। आपने जितनी मेहनत डाली थी उसका फल आपको मिल चुका है। अब और मेहनत करने से और फल नहीं मिलने वाला है। समथिंग आउट हियर इज ओवर एंड डन विथ। मगर आप, यू डोंट नो वेयर टू स्टॉप, यू डोंट नो वेयर टू एंड इट। और यूनिवर्स कह रहा है आपको ऐसी सिचुएशन में वापस जाना है जहां पे आपका रियल घर है, जहां पे आपकी रियल कमिटमेंट है, जहां पे आपके लोग अपने हैं, यू नो। सो दैट्स व्हाट इट इज जेमिनी। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जहां पे आपको लगता है, से आप अगर मैरिज में है लेकिन आपका दिल कहीं और है, तो वहां जाना है। अगर आप सिंगल है और फैमिली की वजह से आप किसी और से दूर हो चुके हैं, जहां पे आपको लगता है यार ये मेरा रियल घर है, वो तो मेरा घर है, या वो लड़की मेरा घर है, वो लड़का मेरा कंफर्ट जोन है, वो लड़का मेरा सब कुछ है, तो वहां जाना है आपको। ओके, बट यू हैव टू गो बैक टू व्हाट फील्स लाइक होम टू यू। ओके, जबरदस्ती जो सिचुएशन में रहेंगे वो सिचुएशन आपका घर नहीं हो सकता।